नमस्कार, वणक्कम, वेलकम बैक टू द वीगन वरांडा। हम लोग ने एक रिसेंटली वीडियो देखा था जो कि एक बड़े यूट्यूबर मैडी कोको का है। मैंने ये एक्चुअली एक ज्यादातर ई बाइक्स के बारे में बात करते हैं। इनका नाम मंदार है एंड मंदार भाई, कांग्रेट्स ऑन 50,000 सब्सक्राइबर्स। हम भी पहुंचेंगे एक दिन आपकी, आप सबकी कृपा से। अगर तुम लोग को हम लोग को भी वो लेवल पे लेके आने का तो फटाफट सब्सक्राइब करो। बेसिकली हमको ये चैनल में इंटरेस्ट भी इसके लिए है क्योंकि इन्होंने बायो में लिखा हुआ है कि वो ई बाइक्स के बारे में वीडियो बनाते हैं और वो वीगन है फ्रॉम इंडिया। तो हमारी आंखें ऐसे एकदम अचानक से चमक गई, नानी ऐसा आवाज आने लग गया हमारे से। हाँ, तो हाँ, एक्चुअली मुझे इनका एक वीडियो मैंने बहुत पहले देखा था, शायद रिकमेंडेड में आया था मुझे, और बहुत अच्छा था। पुणे टू मुंबई वो ई बाइक पे जा रहे थे। तो ई बाइक मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक जो मतलब बैटरी पे चलता है, थोड़ा कष्ट कम आता है पैर में। तो अच्छे वीडियोस बनाते हैं। मतलब वो ऐसा रहता है क्या कि तेरे पेडल मारने से उसका बैटरी चार्ज होता है, फिर तो और आगे जा सकता है? होगा, मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है, बट मेरे को जितना मालूम है वो ऐसा कुछ होता है कि यार तुम मतलब जैसा वॉल में प्लग इन कर लो या थोड़ा चार्ज कर लो। अगर वैसा भी होगा तो अच्छी बात है, मतलब अगर चला के भी थोड़ा चार्ज होता है तो और अच्छा रहेगा। तो बेसिकली इन्होंने एक नया वीडियो बनाया था वो सेलिब्रेशन के लिए, तो उसके बारे में हमको थोड़ा मतलब बताने का था आपको। हाँ, मतलब ये वीडियो वगैरह तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन जैसे ही ये वाला वीडियो आया तो द गौरव का एकदम दिल ऐसा टूट्स हो गया एकदम। उसके वैसा नहीं ऐसा उसका हो गया सीन। वही तो वो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, मेरे हिसाब से ये ऐसा एक टॉपिक है जो एक कीड़ा है जो बहुत सारे वीगन्स के आंग में घुस गया है। उसके बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है, बिकॉज क्या हो रहा है आजकल ना, मैंने भी सुना था, भले तो ऑनलाइन देखेगा या ऑफलाइन भी कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम लोग वीगन हो ना तो ठीक है, तो तेरे को ना क्या बोलते ABCD बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तेरे को पहले तेरे को फेमिनिस्ट होना चाहिए, तेरे को पहले LGBTQ एक्टिविस्ट होना चाहिए, तेरे को एंटी नेटलिस्ट होना चाहिए, जो एक्चुअली हम लोग आएंगे पॉइंट पे। एंड ऐसा मतलब पता नहीं उनका क्या क्या लिस्ट बढ़ता जाता है। और ऐसा अगर आप बोलोगे कि यार मतलब मैं वो वाले पॉइंट पे मतलब शायद से नहीं मानता, तो इनका ऐसा कि भाई तू वीगन ही नहीं है। मैं बोला भाई वीगनिज्म को तुम ये सब से दूर रखो, तुम और भी चीजों को सपोर्ट करते हो तो अच्छी बात है, हम इसको कमेंट करेंगे। लेकिन सबसे देख अपना द वीगन वरांडा का हमारा फिलोसफी पहले से क्लियर है कि पहले हम लोग एनिमल सफरिंग पे फोकस करेंगे। एनिमल्स जब फ्री हो जाएंगे तब हम सारे ह्यूमंस की बात करेंगे। तुम लोग ये चीज को मानते हो कि नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अपन ने शायद पहले भी एक ऐसा पॉडकास्ट एपिसोड बनाया, व्हाई यू लाइक दिस वीगन्स करके। अपन ने एक पॉडकास्ट बनाया, तो वो वाला वीडियो देख लेना। उसमें हम लोग ने और डिटेल में ऐसा और भी बहुत सारा चीज है जो हम लोग ने कवर किया। तो बट स्पेसिफिकली ये वाले वीडियो में कैसा सीन है वो मतलब अभी मैं सीधा पॉइंट पे आता है। ये वीडियो एंटीनेटलिज्म के बारे में। तो ये जो मंदार ने जो वीडियो बनाया है, इट इज अबाउट एंटीनेटलिज्म। मतलब टाइटल देख के ऐसे समझ में नहीं आता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा अंदर जाके वीडियो थोड़ा देखोगे तो समझेगा कि ये एथिकल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा पर्सनली मतलब मैं एक डिफरेंस समझाता है। एंटीनेटलिज्म और चाइल्ड फ्री ये दोनों अलग चीज रहता है। दोनों का ये जो एक्शन रहता है वो सेम है कि दोनों बच्चे पैदा नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग का जो थिंकिंग है वो अलग रहता है। मतलब जो चाइल्ड फ्री पब्लिक रहता है वो लोग बोलते हैं कि एक तो मेरे को बच्चे लोग पसंद नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, वो ठीक है, मतलब मान सकते हैं, ठीक है, किसी किसी को नहीं पसंद है, अपना अपना चॉइस है, ठीक है, जो व्हाटएवर। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ मेरे को ऐसा गोल्स है, ये सब मेरे को अटेन करने का है, और अगर मैं बच्चे पैदा करूंगा तो मेरे वो गोल्स को अचीव करने को मेरे को टाइम नहीं रहेगा, मेरा वो गोल्स अचीव नहीं होगा, इसके लिए मेरे को बच्चे नहीं पैदा करना है। वो भी ठीक है, वो भी मान लेंगे, किसी किसी का अलग अलग लाइफ होता है, जो करना है करो। बट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ मॉरल क्लेम कि हैविंग किड्स ये सही है, ये गलत है, ये मतलब अच्छे इंसान को करना चाहिए, तो मतलब थोड़ा सोच समझने वाली बात रहती है कि यार मतलब क्या है इसके पीछे का बात क्या है। हाँ, मतलब उधर थोड़ा अपने को सोचना पड़ता है कि क्या सीन है, मतलब क्या एक्चुअली क्या बात चालू है। तो एंटीनेटलिज्म इज मतलब एंटी और नेटलिज्म दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एंटी मतलब अगेंस्ट, नेटलिज्म मतलब बर्थ, सो दे आर अगेंस्ट बर्थ। एंड मतलब वो लोग बोलते हैं कि बच्चे पैदा करना इज इमोरल, दैट इज देयर स्टैंस। और चाइल्ड फ्री मतलब दे डोंट हैव एनी मॉरल स्टैंस लाइक दैट, इज जस्ट लाइक अ मतलब
preference kind of thing. So those are the two differences. तो टाइटल से ये मालूम नहीं पड़ता। ये हाँ, उनके टाइटल में उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि वो मतलब why I will never have children। तो ये देख के मेरे को समझ गया कि भाई किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर बाद में भी मेरे को शायद इसने भेजा था, अपुटा ने वीडियो भेजा था। हाँ, मैंने भेजा, इसने शायद तो नहीं भेजा था। तो मैं समझ गया कि भाई टाइटल इसके बारे में तो यही है, और अपने को ये चीजों के बारे में वीगन्स बोलते रहते हैं बहुत बार। हाँ, और मतलब आएंगे इस पॉइंट पे आएंगे। तो बेसिकली वीडियो में मेरे हिसाब से उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, उनका 4 आर्ग्यूमेंट्स है कि यार लोग ये 4 चीजों की वजह से कहते हैं कि मुझे बच्चे चाहिए, एंड वो फिर एक एक पॉइंट का कुछ जस्टिफिकेशन देते हैं। हाँ, बराबर। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स क्या है, एक तो मतलब उन्होंने मतलब वो रीजन कैसा है, एकदम से स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई रोड में जाके किसी भी लेमैन को जाके पूछेंगे कि तुम लोग बच्चा क्यों पैदा करता है, तो वो लोग क्या आंसर देगा। वो उन्होंने 4 ऐसा कॉमन रीजन उठा के डाल दिया। दीज आर नॉट लाइक द बेस्ट रीजंस। एक तो है कि बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, अपन बूढ़ा हो जाएगा तो कौन देखेगा, फिर अपना जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह किसको मिलेगा, फिर अब मेरे को माँ बाप बनने का एक्सपीरियंस करने का है, और मतलब ये तो थोड़ा नेचर का साइकिल है, सो व्हाई नॉट। तो ये सब काइंड ऑफ रीजंस वो लोग देते हैं। तो अगर मेरे को पूछते हो तो मतलब मैं तो मानता है कि लाइक ये 4 रीजंस मतलब दे आर नॉट वेरी गुड, एक्सेप्ट लाइक द थर्ड रीजन जो माँ बाप बनने का एक्सपीरियंस वाला है। एक्सेप्ट दैट मेरे को बाकी कोई भी चीज़ ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, क्योंकि all of these 4 reasons, right? All of these 4 reasons can be satisfied by adopted children. मतलब अगर कोई ऑर्फनेज से अपन बच्चा अडॉप्ट करेंगे तो उसको भी, वो भी अपने को बुढ़ापे में संभालेगा, उसको भी अपन जायदाद दे सकता है, उसको भी अपन माँ बाप जैसा ट्रीट कर सकता है, और अपना एक्सपीरियंस अपना जो इंटरनली है वो पूरा कर सकता है। और नेचर में भी बहुत सारे एनिमल्स जो है वो क्रॉस स्पीशीज, दूसरे स्पीशीज के बच्चे लोग को अडॉप्ट करते हैं, ऐसा भी बिहेवियर नोट किया है। तो ये जो 4 रीजन है वो बेकार है। प्रकृति वाला मेरे को थोड़ा जेपा नहीं। हाँ, बिकॉज मतलब क्या बोलते हैं यार, ये तो नेचुरल है, बिकॉज ये एक्सक्यूज अपन एज ए वीगन सुनते ही। हाँ, बराबर, कि यार मतलब ईटिंग एनिमल्स नेचुरल है, दूध पीना नेचुरल है, तो एक ऑलरेडी अपने कैसे माइंडसेट हो गया रहता है कि भाई यार हम हर चीज को सवाल करते हैं। राइट। तो ये प्रकृति वाला तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन बाकी आर्ग्यूमेंट से मैं थोड़ा थोड़ा मानूंगा। इनफैक्ट मैं मेरा एक पर्सनल जो बताऊंगा कि मेरे को मतलब मैं जब भले अगर मेरे बच्चे होंगे या मैं अडॉप्ट करूंगा फॉर वॉट एवर रीजन, तो मेरा मेन मोटिवेशन ये रहेगा कि मेरे अच्छे आइडियाज या जो मैंने दूसरों से सीखे हैं या जो मैंने दुनिया से सीखे हैं, मैं चाहूंगा कि वो आइडियाज मैं किसी और पास ऑन करूं जो क्या बोलते हैं दुनिया में आगे फिर बढ़ते रहे मेरे बाद भी। राइट। तो मतलब मेन आइडिया बोलेंगे जैसे वीगनिज्म हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। राइट। तो ये मेरा मतलब मोटिवेशन है, बट बाकी के 4 आर्गुमेंट्स भी मतलब मेरे को ओके लगे, बट अपुटा के पास और कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज है। हाँ, मतलब मेरा तो कैसा है कि एक तो जो बोला वो है, और ऊपर से मतलब अगर कोई एक्शन को कोई इमोरल डिक्लेयर कर रहा है, मतलब एज इन केस ऑफ एंटीनेटलिस्ट दे से दैट गिविंग बर्थ इज और लाइक इमोरल, तो अगर कोई बोल रहा है कि हाँ गलत है करके, तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि इमोरल है, तो उस बंदे के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ बनता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब क्या रहता है कि अगर मैं कोई क्लेम करता है, मतलब मैंने अगर बोला कि जुपिटर के ऊपर एक टीपॉट घूम रहा है, मैं ऐसा हवा में बात नहीं कर सकता है। अगर मैं वो क्लेम कर रहा है तो वो क्लेम को प्रूव करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो मेरे ऊपर आता है। मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा कोई एक्चुअली में कोई टीपॉट ऐसा जुपिटर को घूम रहा है। तो ऐसा कोई भी किसी को भी ऐसा कोई भी हवा में बात करेगा तो कोई चीज़ मानना नहीं चाहिए, और मतलब मानना एक्सपेक्ट भी करना नहीं चाहिए। तो वो एक चीज़ है कि मतलब उन्होंने ट्राई तो किया है, मंदार ने ट्राई किया है कि एक्सप्लेन करने को कि क्यों गलत है। तो उन्होंने बोला है कि अगर बच्चा पैदा करोगे तो सफरिंग आएगा, और ऐसा सब उन्होंने बहुत सारे यूटिलिटेरियन कंसर्न्स बताए हैं, जो हम लोग इस वीडियो में तो डायरेक्टली एड्रेस नहीं करेंगे, बट बेसिकली जो पोजीशंस है, मतलब मेरा रीज़न क्या है एंटीनेटलिस्ट ना होने का, मेरा रीज़न क्या है। पहला ये है कि मेरा जो नॉर्मेटिव एथिकल थियरी है उससे एंटीनेटलिज्म डिराइव नहीं होता है, और इस मतलब ये थोड़ा फिलोसॉफिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर तुम लोग को जानने का है ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग को कमेंट्स में बताओ,
मैं एक ऐसा डिटेल्ड आर्टिकल बनाने वाला है एंटीनेटलिज्म के बारे में, वीगनिज्म के बारे में, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें मैं एकदम डीप में जाके बताएगा कि ये क्यों फॉलो नहीं करता है मेरे थियरी, मतलब नॉर्मेटिव थियरी क्या होता है, उससे क्यों फॉलो नहीं होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली दुनिया में बहुत सारे कॉमन नॉर्मेटिव थियरीज है, उनमें से भी एंटीनेटलिज्म डिराइव नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम लोग एंटीनेटलिस्ट बनेंगे तो उसके वजह से दुनिया में जो टोटल सफरिंग है वो एक्चुअली बढ़ सकता है। ये कैसे बढ़ सकता है इसका एक क्लू मैं देता हूँ, वो उसका डिटेल भी मैं आर्टिकल में दूंगा, तो वो भी आपको ऊपर की तरफ तो मिलेगा, तो वो पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। बट बेसिकली कैसा है कि पूरा दुनिया में वाइल्ड लाइफ भी है अपने इंसान के अलावा, और अपने को स्पीशीज नहीं होना चाहिए, उनका भी सफरिंग अपने को कंसिडर करना चाहिए अपने इक्वेशन में। और दुनिया में हम लोग ऐसा देखेंगे तो नेट सफरिंग कम करने के लिए हमको वाइल्ड लाइफ सफरिंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो एक हिंट मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, बट अगर तुम लोग को डिटेल में जानने का है तो एक तो जाके तुम लोग आर्टिकल पढ़ सकते हो, और फिर उसमें आपको समझ मेन मतलब तो तूने बताया नहीं कि एक दो साल पहले शायद जब ये बात बहुत चर्चित थी कि यार वीगन्स बहुत ये चीज को क्या बोलते हैं प्रमोट करते थे कि यार तुमको एंटीनेटलिस्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से मेन उनका रीजन ये था कि दुनिया में सफरिंग कम होगा, जैसा वीगन्स का ये बात रहता है कि हमको एनिमल्स को सफरिंग नहीं देना है, और उनका ऐसा था मानना कि ह्यूमंस के होने की वजह से एनिमल्स को सफरिंग होता है और ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ भी एक सफरिंग वाली बात रहती है। ये दो चीजें थी। बट इसमें एक्चुअली एक टाइम तक अपोटा ये भी मानता था, तो मुझे बोलता था कि यार एंटीनेटलिज्म सही है, मतलब मेरे को ये आर्गुमेंट उसका स्ट्रॉन्ग लगता है। तो मैं मतलब तब भी ऐसा था यार, मतलब ठीक है, मतलब मेरे को क्या, मतलब मेरे को इसके बारे में ज्यादा कुछ थॉट्स है नहीं, तो ठीक है जो भी तू मान ले, मेरे को क्या प्रॉब्लम नहीं है कुछ। बट बाद में ये कुछ महीने बाद मेरे को खुद ही आके बोलता है कि यार नहीं वो मतलब थोड़ा मैं अभी रिट्रैक्ट करता हूँ मेरा स्टेटमेंट, वीगन्स को एंटीनेटलिस्ट होना सही नहीं है, ऐसा इसका मानना, इसका कहना है। तो बता कैसा? हाँ, मतलब सीन कैसा है कि अगर हम लोग वीगन्स का पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो देयर इज अ गुड चांस दैट वीगनिज्म विल गेट मोर पॉपुलराइज, बिकॉज और मतलब अगर पॉपुलराइज नहीं भी हो तो उसका फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगा, क्योंकि नॉन वीगन्स आर ब्रीडिंग मोर देन वीगन्स आर। बिकॉज अभी मैं देखता है जनरल ट्रेंड, मतलब अगर मैं किसी भी ग्रुप में जाके देखेगा तो बहुत सारे वीगन्स ऑलरेडी एंटीनेटलिस्ट है, तो ऑब्वियसली नॉन वीगन्स आर ब्रीडिंग मोर देन वीगन्स, सो दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग सफरिंग। लेकिन अगर कोई एंटीनेटलिस्ट नॉन वीगन है जो बोलेगा कि मैं बच्चा पैदा नहीं करेगा, तो मैं तो बोलेगा हाँ मत कर भाई, तू रहने दे तेरे ना करने से तो अच्छा ही है। बिकॉज सीन कैसा है, वो लोग बच्चा पैदा करेंगे तो उनके बच्चे भी नॉन वीगन होंगे, पॉसिबिलिटी है वो लोग वीगन बनेंगे, बट पॉसिबिलिटी मतलब थोड़ा ऐसा मेरे को ऐसा एकदम हाई नहीं लग रहा है। बट बेसिकली कैसा है, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी तभी होगा जब यार पेरेंट्स का नहीं बोलेंगे तो भी बहुत इम्पैक्ट रहता है। अपन स्पेशली इंडियंस तो अपन काफी टाइम तक पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। तो अपने भी मतलब वीगन्स के भी अगर जब बच्चे होंगे तो मैं तो बोलूंगा 99.99% तो वीगन ही होंगे, अनलेस वो बड़े होने के बाद उनका कुछ अलग कुछ आइडिया आ गया तो बोल नहीं सकते। बट मोस्टली सेफ टू से कि वो वीगन से। हाँ, I mean I don't have the exact data on this, but like तू मतलब intuitively देख, if you look at like human population, how many people are very different from their parents, मतलब उनके parents जो सोचते हैं उससे completely different. Like you and me are anomalies, we are not like the general, मतलब general people are all non-vegans because their parents were non-vegans. वो लोग religious है तो उनके parents religious है तो वो लोग भी religious है, वो लोग अगर हिंदू है तो वो लोग बच्चे भी हिंदू है, वो उनके पेरेंट्स क्रिश्चियन है तो वो बच्चे भी क्रिश्चियन है। नहीं मतलब सिर्फ उतना ही नहीं, मतलब मैं तो बोलूंगा एटलीस्ट फिलोसफीज तो रहते हैं, बिकॉज जैसा अपने घर पे पहले से वेजिटेरियन थे तो अपन भी उसकी वजह से वेजिटेरियन है, तो मे भी कुछ लोग वो एक्सटेंट पे नहीं रहते, जैसा घर वाले अगर 100% मतलब वीगन होंगे तो वीगन का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, बट यू गेट द पॉइंट कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली वीगन ही रहेंगे। हाँ, मतलब what we're trying to say is that it's not necessary that जो वीगन का बच्चा पैदा होगा वो नॉन वीगन बन जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कोई गारंटी ये भी है भी नहीं कि वो वीगन ही रहेगा, ऐसा भी गारंटी नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ डेटा माय बिलीफ रेडार इज 50-50, मतलब 50% ये भी हो सकता है, 50% वो भी हो सकता है।
I mean, I don't see why you should favor either of those beliefs. Like, you can remain agnostic on that. But basically, वही है कि like अगर किसी एंटीनेटलिस्ट का गोल ये है कि दुनिया में सफरिंग कम करना है, तो एंटीनेटलिज्म इज नॉट द वे टू डू इट. एंड अगर जानने का है तो आर्टिकल पढ़ो. तो अभी वीडियो में अगर और देखेंगे ना आगे, तो मालूम पड़ता है कि यार उनका कहना है कि ये जो कॉमन रीजंस है ये जरा सेल्फिश है. तो मतलब अभी सेल्फिश का मतलब थोड़ा मेरे को वो खटका मन में कि यार सेल्फिशनेस, क्योंकि मेरे को वो याद है कि एक एपिसोड था, वो फ्रेंड्स नाम का टीवी शो है, उसमें एक ऐसा एपिसोड था कि वो फीबी करके लड़की रहती है और वो जोई उसको बोलता है कि ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिससे, मतलब ऐसा कोई अनसेल्फिश एक्ट नहीं है. तो वो मतलब एक कॉमेडी सीन होता है, वो पूरा कोशिश करते हैं कि यार मैं ऐसा कुछ अनसेल्फिश एक्ट करूं दूसरों के लिए. बट फिर उसमें ऐसा वो, अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो, भले वो एकदम अनसेल्फिशली करो, या किसी को मैं पैसे दे दूं बहुत ज्यादा, या किसी की बहुत मदद कर दूं, बट उससे उसका कहना रहता है कि यार इससे ये करके तेरे को अच्छा लगा कि नहीं, तो ये सेल्फिश हो गया. बट ये मतलब इनका एक टाइम पे कहना था ये वीडियो में मंदार भाई का कि सेल्फिश रीजंस सही नहीं है. मतलब तो सेल्फिश के ऊपर थोड़ा मतलब अपोटा ने बोला था कि यार सेल्फिशनेस और मोरालिटी थोड़ा मतलब कोरिलेटिव अलग होता है शायद. हाँ, मतलब बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि अगर कोई चीज सेल्फिश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज इमोरल है. मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा गौरव ने ही बताया था एक बार कि मतलब समझ के ऐसा कोई रोड क्रॉस कर रहा है और उधर एक ऐसा कोई ओल्ड लेडी है, और वो बंदा देखता है कि बाजू में एक बहुत यंग हॉट लड़की भी है. तो वो हॉट लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो बंदा वो जाके उस ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है. तो अभी वो बंदे ने वो जो काम किया वो सेल्फिश रीजंस के लिए किया, वो अलग बात है. बट वो जो एक्शन उसने किया, वो एक्शन तो गुड ही है, बिकॉज इट जनरेटेड सम काइंड ऑफ वेल बीइंग, कि उसने किसी को हेल्प किया. तो दूसरों को हेल्प करना तो अच्छी बात है. वो तू सेल्फिश रीजन के लिए कर, सेल्फलेस रीजन के लिए कर, इट डजंट रियली मैटर इन डिटर्मिनिंग वेदर दैट एक्शन इटसेल्फ वाज इमोरल और नॉट. तो जो रीजन है कि बच्चे पैदा करने का रीजन जो है वो सेल्फिश होने से बच्चे पैदा करने का एक्शन इमोरल नहीं हो जाता है. सो दैट इज एकदम मेरा रोज का ही लाइफ एक्सप्लेन कर दिया अभी आपको. मेरा सब सीक्रेट्स खुल गए. ये रोज जाके ऐसे ही करता है. मतलब लेकिन एक और बात है कि ये बोलते हैं कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए, लेकिन वीडियो के एंड में ये बोलते हैं कि मतलब अगर बच्चा पैदा नहीं किए तो उसके कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, कि जो बच्चे का जो स्कूल का कॉलेज का जो पैसा है वो बच जाएगा, वो अपन खुद के ऊपर खर्चा कर सकता है. मेरे को बताओ कि ये सेल्फिश कैसे नहीं है? लाइक इज़न्ट दिस सेल्फिश? लाइक आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद इट. लेकिन मैं बोल रहा है कि अगर सेल्फिशनेस इज अ बिग प्रॉब्लम देन दिस शुड आल्सो बी अ प्रॉब्लम, राइट? हाँ, बराबर है वैसे तो. और मतलब आगे भी इन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि यार कंसेंट की बात है, कि मतलब वो बच्चे का क्या बोलते हैं दुनिया में आने में कंसेंट है कि नहीं है. तो भाई मतलब एज अ वेरी लेमैन मतलब फिलोसफी कर रहा है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है. मेरे को तो लगा कि यार ये थोड़ा वियर्ड है कि बिकॉज जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका आप कंसेंट कैसे बात कर रहे हो. बिकॉज मैं लीगल थ्योरी की अगर बात करूंगा तो ऐसा रहता है कि किसी को क्राइम के लिए आप नहीं दोषी ठहरा सकते अगर उसको वो चीज का कॉन्सिक्वेंस समझ में नहीं आता है. कि मैंने अगर किसी के साथ गलत किया और उसका मेरे को पता नहीं कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि या तो मुझे पनिशमेंट होगा या उसको क्या होगा, तो फिर उसको पनिश नहीं किया जाता है, मतलब उसका कंसेंट नहीं लिया जाता है. जैसा समझ लो कोई एनिमल है या कोई इंसान है जिसको कुछ समझने में कुछ तकलीफ होती है किसी चीजों की, या कोई बच्चा है, तो मतलब थोड़ा वियर्ड लगा मेरे को. जो अगर बच्चा है नहीं एग्जिस्टेंस में तो उसके आप कंसेंट की कैसे बात कर रहे हो. और एनीवे लाइफ का ही ऐसा होता है. इनके कमेंट्स में ही एक जन ने डाला था कि यार लाइफ ही ऐसा होता है कि जिसमें आपको गुड एंड बैड, अच्छा बुरा दोनों होता ही रहता है. तो आपको गुड एंजॉय करना है तो बैड का भी थोड़ा बहुत पार्ट झेलना पड़ता है. नहीं मतलब इसका एक और ये है कि जैसा वो सेल्फिश का मैंने पॉइंट बोला था कि जस्ट बिकॉज एन एक्शन इज डन इन सेल्फिश इंटेंशंस डजंट मीन इट इज इमोरल, वैसे ही जस्ट बिकॉज देयर इज नो कंसेंट डजंट मीन इट इज इमोरल. तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको बचाने के लिए कोई किडनी कुछ तो उसको सर्जरी करने का, किडनी निकालने का, कुछ सर्जरी करने का, बट वो बंदा अनकॉन्शियस है और कोई फैमिली भी नहीं है. तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसके कंसेंट को लिए बिना उसको सर्जरी अगर उसने किया तो वो इमोरल होएगा क्या? क्योंकि
he is not capable of giving consent because he is whatever, he is not in a coma or something like that. He is incapable of giving consent, and there is the guy is not there to give consent. So is it wrong to do something that will save him? I don't think so. So just because consent नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि immoral है. और दूसरा बात ये है कि अगर किसी नॉन एग्जिस्टेंट बीइंग से कंसेंट लेना जरूरी है, देन उसके लिए भी एक आर्गुमेंट नेसेसरी है. लाइक व्हाई इज इट इमोरल टू ब्रिंग समवन इनटू एग्जिस्टेंस? लाइक मतलब लोग बोलेंगे कि सफरिंग है, बट सफरिंग लाइक वी विल गेट इनटू दैट, बट बेसिकली वो ही सेज दैट मतलब वो खुद ही एक अपना एक पॉइंट के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्शन लाते हैं कि लोग बोलेंगे कि एंटीनेटलिज्म बहुत ही ओवर एम्फेसिस करता है सफरिंग के ऊपर और वेलबींग को इग्नोर करता है, विच आई कंप्लीटली एग्री. लाइक दे फॉरगेट कि वेलबींग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब हैप्पीनेस, वेलबींग, दीज थिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. एंड बुरे के साथ अच्छा भी होता है, दोनों भी होना चाहिए. हाँ, बेसिकली बोथ आर हैपनिंग. नाउ द थिंग इज विच इज हैपनिंग मोर, इफ यू नो that on the net total में अगर ये बच्चा पैदा करने से the world will be a worse place, then I would say it would be immoral to bring that child into existence. लेकिन that is not clear, like that premise is not true on my view. तो कैसा है कि मंदार uses Bennettarian asymmetry to defend this idea that he poses. Bennettarian asymmetry क्या है वो वीडियो में समझाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बेनेटार का जो डेविड बेनेटार वाज अ फिलोसोफर, उसने एक एसिमेट्री करके एक एसिमेट्री ऑफ पेन एंड प्लेजर करके कॉन्सेप्ट निकाला है. प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत सारे फिलोसोफर्स ने डिबंक कर दिया है और देयर आर वेरी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट. तो वो सब भी मैं आर्टिकल में मैं डाल देगा, तो जिसको डिटेल में जानने का है वो जाके देख लो, बट जिसको इतना नहीं सोचने का है तो तुम लोग बस इतना याद रखो कि ये कंसेप्ट ऑलरेडी डिबंक हो चुका है. बट बेसिकली वही है. तो इवन इफ यू टेक अ नेगेटिव यूटिलिटेरियन स्टांस, एंटीनेटलिस्ट बनने का कोई रीजन नहीं बनता. फिर क्या बोलते हैं वो गौरव? वो मतलब आगे भी उन्होंने वीडियो में बात किया था कार्बन फुटप्रिंट के बारे में. मतलब कार्बन फुटप्रिंट का मेरे को याद है बहुत टाइम पहले अपन ने डिस्कस किया था. मेरे को मेन चीज ये क्यों याद है, बिकॉज वेस्ट वाले कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बेसिकली कह रहे थे कि यार कार्बन फुटप्रिंट कम करो, कम से कम एमिशंस करो, ये करो वो करो. और वो वही एक कॉमिक था शायद पेपर में कि उनका था कि यार इंडियंस लोग ऑलरेडी बंगाल वाले को रिसाइकल करवाते हैं, ऑलरेडी बहुत लोग क्या बोलते हैं, या तो वॉक करते हैं, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, या तो साइकिल वगैरह करते हैं. तो मतलब ये लोग का इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट रहता है, अपना इतना कम रहता है, और वो हमको कह रहे हैं कि यार तुम करो. तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है बेसिकली? वैसा भी एक मीम था ना कि वो वेस्टर्न कंट्री आज बोल रहे हैं कि डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल प्लेट बनाओ, तो वो लोग ऐसा लीव से प्लेट बना रहे हैं, और ऐसा इंडियंस ऐसा 1000 साल पहले वो लोग लीव से बना के खा रहे हैं. तो बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट क्या रहता है, अगर अपन कुछ चीज करेगा या किसी कोई एक्शन है या कोई प्रोडक्ट अपन खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट के वजह से एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड अपन रिलीज करते हैं, दैट विल बी द कार्बन फुटप्रिंट. तो बेसिकली एक्शंस लाइक गोइंग वीगन, फॉर एग्जांपल, गोइंग वीगन कैन रिड्यूस अराउंड 0.8 टन्स ऑफ कार्बन एवरी ईयर. मतलब अगर हम लोग वीगन बनेंगे तो हर साल हम लोग 0.8 टन्स कार्बन हम लोग कम इंक्रीज करेंगे एज अपोज टू बीइंग नॉन वीगन. तो ऐसा बहुत सारा ये है, बट द थिंग इज नॉट हैविंग चिल्ड्रन. ये कितना वियर्ड चीज है कि इन्होंने वीगनिज्म, वो अभी उनके बायो के हिसाब से तो वीगन है, बट उन्होंने वीगनिज्म का मेन बात नहीं किया, जबकि क्या बोलते हैं उसका एक्चुअल ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट के ऊपर. और इतने बड़े चैनल है, मतलब क्या अपना प्रॉब्लम कैसे यार, बहुत सारे वीगन्स ना स्पीक अप करने को मतलब पता नहीं हिचकिचाते फॉर वॉट एवर रीजंस. तो मैं तो चाहूंगा कि मंदार भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक वीडियो वीगनिज्म पे वीडियो बनाओ, हमें ज्यादा खुशी होगी. अरे लेकिन थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ चैरिटेबिलिटी, व्हाट इफ ही सेविंग द वीगनिज्म वीडियो फॉर 100K सब्सक्राइबर्स? हो सकता है, बट वो थोड़ा ज्यादा प्रोलॉग हो रहा है. जितना जल्दी बोलोगे उतना अच्छा है. द वीगन ब्रांड को फर्स्ट वीडियो सब लोग पूरा एक वीडियो में हम लोग वही बताते रहते हैं. तो बेसिकली वही है कि कार्बन फुटप्रिंट इज, आई मीन
sure, like not having children would you would have a lower carbon footprint by not having children, but that doesn't mean that just because you have a child, it doesn't mean the world will become a worse place just because of that action. तो ये भी बात हो सकती है ना कि जैसे अपना टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, तो जैसा जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, एक्चुअली मैंने एक अच्छा वीडियो देखा था, वो जो क्या है वो चैनल का नाम, कुछ भी नाम है वो चैनल का, कर्जिस का कुछ सा चैनल है उसका नाम, उसका एक वीडियो देखा था दैट वी विल फिक्स क्लाइमेट चेंज, एंड इट इज अ वेरी काइंड ऑफ होपफुल वीडियो, एंड दे टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ nice things like how we can fix carbon problems and stuff like that. तो बट तू ये चीज देखना कि जैसा सोसाइटी इवॉल्व हो रहा है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो हो ही रहे, जैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. मंदार himself talks about e-vehicles, like whatever the e-bike. हाँ, जैसा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा साइकिलिंग और फिटनेस के ऊपर भी लोग थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं. लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि यार साइकिलिंग और वॉकिंग पे तुम थोड़ा फोकस करो. जबरदस्ती मतलब ऐसा क्यों कहते हैं बड़े बड़े कंट्रीज में ऐसा जरूरी है कि तुम्हारे पास कार होना चाहिए, तो ऐसा सिटीज डिजाइन मत करो. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो. कितने रेस्टोरेंट्स कर रहे थे कि यार प्लास्टिक स्ट्रॉज यूज नहीं करेंगे, बायोडिग्रेडेबल यूज करेंगे. अपने इधर इंडिया में कितने टाइम तक प्लास्टिक बैन हुआ, मतलब बहुत अभी होता है नहीं होता है ऐसा हुआ. फिर थिकर प्लास्टिक यूज करने का क्या बोलते हैं मेजर शुरू हुआ कि जो रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है. तो मेरे हिसाब से ऐसा जैसा सोसाइटी प्रोग्रेस हो रहा है वैसा और अपन थोड़ा इको फ्रेंडली हो ही रहे. और अभी वेगनिज्म भी ग्रो होगा तो और भी इको फ्रेंडली होगा. हाँ, मतलब जो अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्स है वो भी है. और ऊपर से आई जस्ट वांट टू ऐड दिस, पीपल आर अननेसेसरीली स्केप्टिकल अबाउट न्यूक्लियर पावर. अगर अपन फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करके न्यूक्लियर पावर में जाते हैं तो और भी बहुत हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. बट बेसिकली वो एक बात है, तो वो जो वीडियो है वो देख लेना, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है. बस आई थिंक उतना ही है, ये पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने उतना ही बात किया था. बाकी जो रेस्ट ऑफ द वीडियो है उसमें वो इतना ही यही बोलते हैं कि अगर बच्चे नहीं पैदा करने तो उसके क्या मतलब मेजर्स है, क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो सब वो बताते हैं, विच इज नॉट वेरी रिलेवेंट. तो मतलब ऑलरेडी यार 6-7 स्टैंडर्ड तक बच्चों को मालूम पड़ ही जाता है कैसा नहीं करना चाहिए करके. तो मतलब वो सब इट इज नॉट रियली रेलेवेंट टू द मोरालिटी एंड द एथिक्स ऑफ द इशू. इसके लिए हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो अलग ही एम्पिरिक्स में घुस जाएंगे हम लोग. बट बेसिकली वो ये बोलते हैं कि हम लोग एग्जिस्ट करने से बहुत सारा हार्म कॉज करते हैं. बट माई ऑब्जेक्शन टू दैट इज सिंपली कॉजिंग हार्म इज नॉट अ बैड थिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को एक ये बताता कि अगर कोई ऐसा एक मर्डरर है जो ऐसा बच्चे लोग को मारने को जाने वाला है या फिर बहुत वुमेन को रेप करने जाने वाला है और उसको किसी ने गन से उड़ा दिया, तो उसने भी, वो बंदे ने भी किसी को मतलब थोड़ा तो हार्म उसने कॉज किया है दुनिया में. बट ही एक्चुअली मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय नॉट लेटिंग दिस मर्डरर रेप वुमेन और किल चिल्ड्रन, राइट? तो I don't necessarily take causing harm to be a bad thing unless and until there is some kind of rights violation or something like that, or some great suffering that is happening. तो मतलब मतलब आगे किड्स रहेंगे तो I think they are going to do better for the planet. अच्छा ही करेंगे, बुरा तो मतलब I don't think कोई आगे करने वाला है, भले वीगन हो नॉन वीगन हो, बट फिर भी इम्प्रूवमेंट तो होगा ही. और ये जो पूरा बात है ना कि यार लाइफ है तो सफरिंग है, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, नाइहिलिज्म बोलते हैं या क्या कुछ तो बोलते हैं कि मतलब एक बहुत ऐसा, मतलब मेरे को ये थोड़ा नेगेटिव थॉट लगता है कि मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हो. मेरा ऐसा है कि यार ठीक है जो भी दुख होगा, बट जो सुख है वो उसको ओवर पावर करता है. तो मतलब ओवरऑल नेट मेरा अच्छा ही लाइफ है. मे बी मैं ऐसा बहुत प्रिविलेज्ड हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट पता नहीं, एटलीस्ट एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए लाइफ में. अगर भी नेगेटिव हो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा. गौरव का एक हाइपोथेसिस है कि एंटीनेटलिस्ट आर जनरली सैडर देन अदर पीपल. बहुत साइंटिफिक हाइपोथेसिस है. लेट्स सी इफ देयर इज समवन among you who is like a population research expert or something like that. ये हाइपोथेसिस टेस्ट करके हम लोग को बताना कि कितना ट्रू है. You know I'm somewhat of a scientist myself. But yeah, I guess that's pretty much it for this video, right? उतना ही points था. तो
एक्चुअली मैंने मंदार भाई को इनवाइट किया है डिस्कशन के लिए कमेंट्स में, तो देखते हैं इफ ही इज विलिंग टू डिस्कस दिस टॉपिक विद मी ऑन वॉइस डायरेक्टली, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन माय पोजीशन टू हिम। अगर नहीं तो भी मैं आर्टिकल छापने ही वाला है, तो देख लो। वंस अगेन कांग्रेट्स ऑन 50K सब्स, बड़ा माइलस्टोन है। एंड प्लीज वीगनिज्म पे भी वीडियो बनाओ। एंड आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। हम लोग अगले वीडियो में हम इसी वरांडा में मिलेंगे। ये सब कौन जब हम और आप और वीगनिज्म और एनिमल राइट्स की बातें करेंगे, लाइफ इन इंडिया के बारे में बातें करेंगे। तो अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे वीगन, बाय बाय।